अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब व्लॉग बाय सबी जाफ़री। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग लेकर हाज़िर हूँ। ये एक कह सकते हैं कि इट्स अ रूटीन ऑफ सैटरडे, यानी नॉर्मल रूटीन ऑफ सैटरडे है मेरा। ऑब्वियसली बारिश एक दिन पहले हुई थी जो कि बहुत ज़बरदस्त मौसम था, और उसके बाद भी आप जैसे कि ये देख रहे हैं कि बादल है मौजूद और हमें लग रहा है कि शायद आज भी कोई बारिश हो ना जाए। और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एकदम अचानक सर्दी आई और आ रही है, मतलब अभी आ भी चुकी है और अभी लेकिन मुझे लगता है कि एक और बारिश होनी है, उसके बाद आ जानी है कड़ाकेदार सर्दी। बहरहाल तो मैं बना रही हूँ यहाँ मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट, और मेरा अमूमन ब्रेकफ़ास्ट होता नहीं है, मैं नहीं करती, लेकिन जब करती हूँ तो इसी किस्म का ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। बच्चों को और अपने हस्बैंड को मैं ब्रेकफ़ास्ट दे चुकी हूँ, आमलेट विद टोस्ट। मैं बना रही हूँ या स्क्रैम्बल्ड एग, क्योंकि मेरा इसी किस्म के मेरा ब्रेकफ़ास्ट होता है जिसके अंदर मैं कोई भी वेज डाल देती हूँ। मेरे पास अभी उस वक्त मटर मौजूद थे, तो मैंने स्क्रैम्बल्ड एग्स में नॉर्मली मटर डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया। और ये भी जो मैंने फ्राई किया है वो 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल, सिंपल। मेरे पास ऑलिव ऑयल नहीं है, मेरे पास नॉर्मल ऑयल है, तो उसमें भी मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल में ही मैंने स्क्रैम्बल्ड एग किया है और मटर को भी फ्राई किया है, और टोस्ट को मैंने टोस्ट कर लिया और टोस्टर में। तो ये है मेरा नाश्ता। और साथ ही साथ मैं ये स्प्रेड लेकर आई थी जो कि आधी से ज़्यादा खाली हो चुकी है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी पसंद आई। अच्छा, इस वाले आप मलाई बोटी मेयोनीज़ को आप अपनी सैलेड में भी डाल सकती हैं, और आप जो है सिंपल वेजिटेबल्स में भी डाल के खा सकती हैं। और मैं अभी खा रही हूँ टोस्ट के अंदर डाल के, जो कि मुझे बहुत मज़े का लगा था। तो ये सिंपल नाश्ता मेरा होता है, और कभी कभार मैं स्किप भी कर लेती हूँ नाश्ते को, क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको कौन सा मील पसंद नहीं है, यानी विच मील यू डोंट लाइक, तो मैं ये कहूँगी ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग कहते हैं बॉयल एग खा लो, पराठे खा लो, तो मैं इतना शौक़ से नहीं खाती हूँ। हाँ, ऑमलेट को या स्क्रैम्बल्ड एग को मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो बहरहाल नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े सोफ़े का कपड़ा लेने, क्योंकि मैंने आपको इस व्लॉग में ये भी बताना है कि हम अपने सोफ़ों का कवर कर रहे हैं चेंज। काफ़ी साल हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलो अब मैं ज़रा सा अपने सोफ़े की भी शक्ल को थोड़ा सा चेंज करूं। ऑब्वियसली सोफ़े की अगर शक्ल चेंज हो जाती है ना, तो समझो कि ड्राइंग रूम का भी लुक बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम लोग निकल पड़े इचरा सोफ़े के कवर लेने, और जमजम टावर एक जगह है वहाँ पर हम आए हैं। यकीन करें, इतने अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर सोफ़ा कवर्स भी थे और साथ साथ कर्टन्स भी होते हैं यहाँ पर। तो हम लोग इस दफ़ा चाह रहे थे प्लेन चाह रहे थे, हम ज़्यादा हेवी लाउड कपड़ा नहीं चाह रहे थे, हम बिल्कुल प्लेन सा चाह रहे थे। तो बहरहाल और हम 3 लोग गए थे, यानी मैं, फैसल और हमारे हुसैन साहब गए थे। तो उनकी भी अपनी पसंद थी, हमारे मियाँ की भी अपनी पसंद थी। मुझे था कि इस प्लेन के बजाय हम थोड़ा सा गोल्डिश लुक दे देते, जैसे अभी मैंने आपको पहले दिखाया। लेकिन ये दोनों अड़े हुए थे कि नहीं, हमें इस दफ़ा सिंपल ही करवाना है, क्योंकि आजकल जो है यही ट्रेंड चला हुआ है सोफ़ों का कि हम सिंपल ही करें। तो इन दोनों का था कि ये लोग ग्रे कलर करें, तो मैंने कहा ग्रे कलर करेंगे तो उसके साथ हमारे पर्दे मैच नहीं होते, हमें ऐसा मैच होता है कलर चाहिए था जिससे हमारे ड्राइंग रूम की हर चीज़ उससे मैच हो। इवन हमारा जो फर्नीचर है ड्राइंग रूम का, वो भी ब्राउनिश है एक तरीके का, और पर्दे हैं वो भी ऑफ वाइट ब्राउन है, और कारपेट भी हमारा ग्रीनिश है। तो हम इस तरह का चाह रहे थे कि जो सबसे अच्छी तरह मैच हो जाए। तो बहरहाल मेरा तो टांग यहीं अटकी हुई थी, क्योंकि इसमें ये वाला जो कलर था ना, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब, और इसमें हल्का हल्का गोल्डन लुक भी आ रहा था, तो वो भी थोड़ा सा फैंसी लग रहा था। बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था, मतलब थोड़ा सा फैंसी लग रहा था। तो मैं तो इसी में मेरी टांग अड़ी हुई थी, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था, और फिर ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं हमें प्लेन चाहिए। और फिर मैं आ गई यहाँ पे कर्टन्स की तरफ। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कर्टन्स भी इतने खूबसूरत है। अच्छा, ये कर्टन्स भी हैं, और इसको अगर आप लोग चाहें तो आप ये सोफ़ा कवर भी कर
कर सकते हैं, यानी ये दोनों पैटर्न में था। तो फिर हम लोग ने बहुत सारी दुकानों को छाना और एट लास्ट हमें ये कलर पसंद आ गया, जो कि आप ये देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कपड़े का जो 2 कपड़े के स्टफ़ थे। एक कपड़ा बिल्कुल ही पतला था जिसके पीछे अस्तर नहीं था। अस्तर से अच्छा जैसा कपड़े को ना स्टिफनेस मिल जाती है और ख़राब भी नहीं होता बहुत जल्दी। और ये हमें वो वाला कपड़ा लेना था जिसके पीछे अस्तर था, जिस तरह ये मैं आपको दिखाया, तो इसके पीछे अस्तर था। तो हमने कहा चले हम ये वाला ले लें, और थोड़ा सा शाइनी लुक भी था। तो ये हमने तकरीबन 6 सीटर का लिया था, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में जो फ़ैशन है वो 6 सीटर का है, 7 सीटर का नहीं है। ठीक है जनाब, ये क्योंकि यहाँ पे 3 एक होते हैं, 2 अलग होता है, 1 अलग होता है, जबकि कराची में टोटली अलग होता है। वहाँ 2 सिंगल होते हैं, 2 सिंगल सिंगल के होते हैं, 2 साथ होते हैं, यानी डबल सोफ़ा होता है, और एक ट्रिपल सोफ़ा भी होता है। तो बहरहाल फिर यह है अगले दिन की, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले तो कपड़ा लेकर आ गए थे सैटरडे को। फिर संडे को हमारे यहाँ आ गए थे ये लोग सब काम करने के लिए, और हमारा टेरेस का हो रहा था हशर नशर। ऑब्वियसली हम कोशिश अपने सामने ही करवाते हैं, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी। हमारे सोफ़े इतने ख़राब नहीं थे, कहने को गद्दियाँ वद्दियाँ सब हमारी बहुत अच्छी थी, सही थी। एक आध सोफ़े की गद्दी हमारी बिल्कुल डाउन हो गई थी, तो उसके लिए हमने थोड़ा बहुत गद्दियाँ मंगवाई थी, यानी गद्दे जो अंदर कुशन लगाएंगे, तो वो हमने मंगवाया था। और कपड़ा जो है ये कम से कम 6-7 साल पहले का है ये कपड़ा, क्योंकि हम लोग लेकर आए थे ये 6-7 साल पहले इसकी कोशिश हुई थी, और इसी तरह कोशिश हुई थी, हमने घर में ही मंगवा के कोशिश करवाई थी। तो बहरहाल लेकिन कपड़ा ये इतना साफ़ सुथरा था कि मैंने इस कपड़े को बिल्कुल फेंकवाया नहीं, और मैंने कहा इसको रख दो, आगे जाके किसी चीज़ में या किसी चीज़ को कवर करने में ये इस्तेमाल आ ही जाते हैं। फ़िलहाल तो इसके छोटे छोटे पीसेस मैंने डस्टिंग के लिए यूज़ करने के लिए रख दिए। पहले भी जो है हम कपड़ा अपनी पसंद का लेकर आए थे। ये वाला भी कपड़ा हम इचरा से ही लेकर आए थे, और काफ़ी ये चला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5-6 साल ये कपड़ा चला है, और अब भी जो है इसकी सिर्फ बैठने वाली जो जगह थी वो थोड़ी सी घिसी थी, वरना जो ऊपर वाला एरिया था वो बिल्कुल सही था, वो इतना ज़्यादा नहीं घिसा था। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। अब दुआ यही है कि ये जो हम कपड़ा लेकर आए हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हो, या ज़्यादा घिसे नहीं। और जैसे कि ना मैंने कहा कि ये लोग सब पीछे पड़े हुए थे कि प्लेन होना है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने ऊपर की जगह अपने डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करवाया सोफ़े का। पहले यहाँ पे 3 बटन्स थे, और वो भी सिल्वर कलर के बटन से, यानी क्रिस्टल बटन से। इस दफ़ा इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें उसी कपड़े के बटन चाहिए, यानी अपने हमारे बेटे और हमारे शौहर ने कहा कि नहीं, हमें उसी कपड़े का डिज़ाइन चाहिए। तो फिर उसी कपड़े के ही बटन लगे। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा मुख्तलिफ, यानी 5 बीच में और 2 साइडों में बटन लगे। तो ये हमारे हो गए सोफ़े तैयार, और लिटरली इतना मुझे खूबसूरत लग रहा था कि हम जो चाह रहे थे कि जो पर्दों के साथ या कारपेट के साथ मैच हो जाए कपड़ा, तो वो मैच हो गया। तो बहरहाल ये थे हमारी कोशिश। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। और जाते जाते मैं यही कहूँगी, डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको मेरे सोफ़ों का कलर कैसा लगा, यानी सोफ़े का कपड़ा कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। टिल देन सी यू, अल्लाह हाफिज़।